सुबह सुबह एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल जाती है और बाहर देखती हूँ तो बाहर लगी थी ढेर सारी बारिश, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डारा। और ये देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि आखिर मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगी। पर उससे पहले थोड़ा बहुत खाना खा के अपनी आंखों को मलते हुए मैं होने लगी तैयार। और ये देखो, बूम शकलाकला, और मैं हो गई थी रेडी। लेकिन अभी कुछ बाकी था, और ये था थोड़ा सा मेकओवर। और यहाँ पर मैं अपने आप को अजीब अजीब बातें बोलते हुए दिमाग में कुछ अजीब से प्रोडक्ट दिखाते हुए अपने फेस पर मल रही थी कुछ क्रीम, ताकि मैं थोड़ी बहुत गोरी लग सकूं। और इसके बीच में मेरा टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा वेस्ट, और मेरा इनर मी जो था वो मुझे बार बार बोल रहा था कि रश्मि चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बट उसके बाद उसने भी मुझे छोड़ दिया और यहाँ से खुल गया मेरा छाता और मैं निकल आई अपने घर से बाहर। घर से निकलते ही मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि मेरा आज शूज़ ना पहनने का डिसीजन एकदम अच्छा था। क्योंकि आपको अगर ये पानी अभी कम लग रहा है तो मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, क्योंकि अब मेरे सामने आने वाली थी एक बहुत बड़ी ट्रबल। तो ये देखिए, पानी का एकदम सैलाब आ चुका था। तो फिर क्या था, मैंने अपना सारा सामान पकड़ा बिल्कुल कस के, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मैं पूरी तरह से भीग जाती। यहाँ तक तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे सामने फिर से एक बहुत बड़ी ट्रबल आ गई, क्योंकि अब यहाँ पर आ गया था मेरे सामने ये छोटा सा झरना, जिसको क्रॉस करने के बाद मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी, पूरी तरह से। बस में बैठी, और ये देखो सरकारी बस यानी कि HRTC की बस, और इसमें बैठ के मैं अपने माथे से कर रही थी पसीना साफ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं भीग चुकी थी लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी। और इसी के साथ पहुंच गई मैं फिर बस स्टैंड। और यहाँ पर जब मैं बस में एंटर करती हूँ तो क्या देखती हूँ कि यहाँ पर तो कोई था ही नहीं मेरे अलावा। और ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, और यहाँ पर मैं फिर लेना शुरू कर देती हूँ अपनी प्यारी प्यारी फोटोज़। धीरे धीरे बस में लोगों का आना जाना हो जाता है शुरू, लेकिन मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। दुपट्टा साइड में, चप्पल खोल दी, और ये देखो अपने पल्ले के साथ ही मैं अपनी सीट साफ कर रही थी। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और बहुत परेशान भी हो चुकी थी। और ये देखो रावी का नज़ारा, जो कि अपने उफान पर थी। सुना है ना आपने ये गाना, साएं साएं मत कर ओ रावी। तो ये वही रावी है। अपने रास्ते में देखो कितने ब्यूटीफुल नज़ारों को देखते हुए मैं जा रही थी। ऑफिस में पहुंची, लेकिन आज देखो एक अंकल आ गए थे हमारे साथ ऑफिस में लड़ने के लिए। लिटरली पत्थर लेके आ गए थे। बहुत सी इन्होंने बहस की, और ऑफिस का काम मेरा ख़त्म, और इसके साथ मैं शाम को पहुंच जाती हूँ अपने घर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।